नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस नेताओं के पास मुद्दों की कमी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर, प्रधानमंत्री का 24 मई को हिमाचल आने का कार्यक्रम। राज्यपाल ने शिमला में कला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, 11 राज्यों के कलाकारों की कलाकृतियां की गई प्रदर्शित। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई स्थानों पर 44 डिग्री से अधिक पहुंचा तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में अब 11 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली है और भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक अभियान में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार की कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा और नादौन विधानसभा क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे लोकसभा चुनाव में जीत का सपना देख रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस चुनावी मैदान से पूरी तरह कट चुकी है और कांग्रेस नेताओं के पास वास्तविक मुद्दों की कमी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। भाजपा नेता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मांगने वाला नहीं बल्कि मदद करने वाला देश बनकर उभरा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को भी घेरा और आरोप लगाया कि अब तक के कार्यकाल में कांग्रेस एक भी गारंटी पूरा नहीं कर पाई है। यही कारण है कि 1.5 साल के कार्यकाल में ही कांग्रेस सरकार के 9 विधायक साथ छोड़ गए, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में चौतरफा विकास किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। राजीव बिंदल ने दावा किया कि केंद्र में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है। वहीं 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने के साथ ही राज्य में भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर और सोलन जिला में चुनाव प्रचार किया। बिलासपुर के जगातखाना में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हों, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला विरोधी रही है और भाजपा नहीं चाहती कि महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से खरीद फरोख्त की राजनीति पर करारी चोट करने के लिए 1 जून को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। जनसभा में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और हमीरपुर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार सतपाल रायजादा समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये चुनाव विकास और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर है। ऊना जिला के हरोली में युवा कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ जो वायदा किया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया है और उन्हें रोजगार से वंचित रखा है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने आज कुल्लू जिला के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को घर द्वार पर रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त हो, यही मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए उनका विजन है। इसके अलावा सांसद बनने पर वे प्रदेश और कुल्लू जिला के बागवानों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मई को हिमाचल आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नाहन और मंडी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में भाजपा मंडल के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की नाहन में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी प्रदेश दौरे पर आते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक नई ऊर्जा का संचालन होता है।
राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जन मतदाताओं की सुविधा के लिए होम वोटिंग यानी घर से मतदान की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के लिए प्रदेश में प्रपत्र 12D के माध्यम से 48,919 आवेदन आए हैं, जिनमें से अब तक 37,362 प्रपत्र स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि इसी तरह मतदान के दिन अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारियों से 2,995 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 2,010 12D प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के लिए मतदान की सुविधा 21 से 29 मई तक पात्र मतदाताओं के घर पर जाकर उपलब्ध करवाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। 94,732 मतदान केंद्रों पर 9,47,000 से अधिक मतदान कर्मी अपनी सेवाएं देंगे। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त छाया, पीने के पानी, रैंप, शौचालय और व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। भारतीय कला परिषद द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के 11 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये कलाकृतियां कलाकार की कड़ी मेहनत और जीवन की सुंदरता व जटिलता को कैनवास पर उतारने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि शिमला का गेयटी थिएटर विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन के लिए देश का उत्कृष्ट कला केंद्र बनकर उभरा है। प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। तेज धूप खिलने से तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। खासतौर पर राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 44.2 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ आज ऊना प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसी तरह हमीरपुर जिला के नेरी में 44 डिग्री, जबकि बिलासपुर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए दोपहर का अधिक समय घरों के भीतर ही बिता रहे हैं। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने, जबकि ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 21,518 सैन्य जवानों को ई ट्रांसमिशन से पोस्टल बैलेट भेजे जाएंगे। कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हेमराज भैरवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सर्विस वोटर्स की सुविधा के लिए ई पोस्टल बैलेट व्यवस्था को लागू किया है। उन्होंने कहा कि सर्विस वोटर्स को ईमेल के जरिए पोस्टल बैलेट और पिन कोड भेजा जाएगा ताकि वे मतदान कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदान में अधिक से अधिक लोग भाग लें, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से चंबा जिला मुख्यालय में आज एक मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन ऐतिहासिक चौगान मैदान से शुरू होकर करियां होते हुए मिलेनियम गेट में संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ये मैराथन मेरा वोट मेरा भविष्य की थीम पर आधारित रही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप टीमों के माध्यम से जिला में लोगों को निरंतर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस बीच स्वीप अभियान के तहत पुलिस मैदान चंबा में क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की दूसरी रैंडमाइजेशन का आज शिमला में आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में शिमला संसदीय क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक जंग बहादुर यादव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आज शिमला लोकसभा क्षेत्र के 2084 मतदान केंद्रों के लिए 3,161 वीवीपैट मशीनों का
आवंटन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस नेताओं के पास मुद्दों की कमी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर, प्रधानमंत्री का 24 मई को हिमाचल आने का कार्यक्रम। राज्यपाल ने शिमला में कला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, 11 राज्यों के कलाकारों की कलाकृतियां की गई प्रदर्शित। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई स्थानों पर 44 डिग्री से अधिक पहुंचा तापमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।